इस पे आइए, जल्दी आंसर दीजिए, इस पे जल्दी आंसर दीजिए, आंसर जल्दी आंसर दे दीजिए आंसर। कितना आंसर है? -2। हाँ, -2 हो गया। देखिए, ये उत्तल है। उत्तल मतलब ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये अवतल है, ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। बस अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? P1 + P2। अब इसमें 1 2 को गोली मारिए, एगो -9 है, एगो +7 है, जोड़िएगा -2 डायोप्टर। कितना डायोप्टर? -2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना डायोप्टर होगा? -2 डायोप्टर। अरे बाबू, ये BSNL वालों को क्या कहें यार, मुंह से गाली निकलता है। मतलब जिस दिन मोदी जी इसको प्राइवेट कर देंगे ना, उस दिन हम बहुत खुश हो जाएंगे। 2020 में हमको कोरोना से ज्यादा डिस्टर्ब किया है ये BSNL का वाईफाई। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, 4 तारीख से कोचिंग खुल रहा है पटना में। तो ये सब नौटंकी का नाम। चलिए, अब दूसरा हम लोग समझ जाते हैं। ये चीज तो हो गई हमारा। अब एक होता है मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन केशन यानी आवर्धन। आवर्धन क्या होता है भैया? आवर्धन का मतलब होता है कोई किसी दूसरे चीज को कितना बड़ा कर सकता है। दूसरे चीज को क्या कर सकता है? बड़ा कर सकता है। इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन या आवर्धन कहते हैं। ये आवर्धन दो तरह से निकलता है। कितने तरह से आवर्धन निकलता है? दो तरह से। ये हमेशा दिखाई देता है। आवर्धन क्या चीज को बताता है कि इमेज जो है वो रियल फोटो से कितना बड़ा है, रियल बॉडी से इमेज कितना बड़ा है, इस चीज को क्या कहते हैं? रियल इमेज से कोई भी चीज कितनी बड़ी है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन पावर भी मैग्निफिकेशन पावर भी कहते हैं लोग। ये रेखीय आवर्धन होते हैं, सब अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेंगे सब। ध्यान से देखिएगा मैग्निफिकेशन के बारे में। देखिए, कोई फोटो है, देखिए ये एक इमेज है, मोमबत्ती है यहाँ पर। अगर हम इसको किसी शीशे में देखते हैं, मोमबत्ती को शीशे में, और अगर ये चीज क्या हो जाता है? बड़ा दिख जाता है, इमेज से क्या दिख जाता है? बड़ा दिख जाता है, तो हम इससे कहते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है। यानी कोई भी चीज अपन, किसी चीज का इमेज, किसी वस्तु का इमेज उसके रियल वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, इसी चीज को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है V/U। क्या होता है? V/U। भी क्या चीज होता है भैया? ये हो गया दर्पण। भी क्या हो गया भैया? दर्पण वस्तु हो प्रतिबिंब हो गया। और यू क्या हो गई? वस्तु हो गई। क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो एक हिसाब से इसके कहा जा सकता है, ये क्या चीज, भी किस चीज को दिखाता है? कि जो आपका दर्पण यानी लेंस, दर्पण या लेंस है, उससे वस्तु कितनी दूरी पर है। दर्पण यानी लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है। ये है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और ये है आपका वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, V/U। इसे हम लोग M से दिखाते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। M बराबर V/U होता है। यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर है और वस्तु कितना दूरी पर, इसी की इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, M बराबर जो होता है ना, कि इमेज की ऊंचाई क्या है, I/O। देखिए, इसमें क्या होता है? सेम चीज है यहाँ पे भी, बस इसमें कहना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई बटा वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों तरीके से आपको मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 10 मीटर मुंबई, किसी दूरबीन से या किसी मतलब ऑप्टिकल से, चश्मा हो गया, दूरबीन हो गया, उससे 3 मीटर लंबे मोमबत्ती को देखने पर वह 4 मीटर लंबा दिखाई देता है। अब दूरबीन से देखे होंगे ना, कोई चीज बड़ी दिखती है। या किसी चश्मे से 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को जब हम देखते हैं,
तो वो 4 सेंटीमीटर लंबी दिखाई देती है। आप उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, कितना होगा उसका मैग्निफिकेशन? उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 3 सेंटी। नेट तो ठीक ही है, नहीं बफरिंग कर रहा। आंसर दीजिए आप लोग, आंसर कीजिए आंसर। देखिए अब आ गया होगा। 1 सेकंड, 1-2 सेकंड रुकिए, देखिए आ तो जाना चाहिए। बफरिंग अभी हो ही रहा है। उसका आंसर दे दीजिए भाई, हम बस इतना। आप क्या बोले फिर? अब इन सबको गरियाएंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे आप लोग को। यार दिक्कत जानते हो क्या है? हमको एक से दूसरा चेंज करने के लिए 1 हफ्ता टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ता में एग्जाम आ जाएगा। हम इन्हीं हरामियों को लेके झूल रहे हैं। दिखता है एक्सीलेंट कनेक्शन। ठीक हो गया। कहता है माथा फोड़ ले सालों की वजह से आज दिन भर का क्लास डिस्टर्ब रहा। अरे यार हम भगवान करते ना कि यार भगवान प्राइवेट कर दे इस बीएसएनएल को। एक बात दुआ मांगते हैं हम, बस इसको प्राइवेट कर दे ताकि हमारे जैसा कोई दूसरा आदमी न रोए। यार बच्चों का भविष्य है भगवान, यार क्या करें हम आपको। पता है यार, अगर हमसे कोई इनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते ना बाबू, आप लोग समझते नहीं है ना, आप लोग हमको दोषी समझते हो। यार आप लोग के वजह से नहीं, इन सब ने क्या कहा था कि दूसरे जगह तार था, कहा कि 1 किलोमीटर अपना ऑप्टिकल फाइबर खींच के लाइए, मतलब अपना बिछाइए अपने पैसा से। 29,000 रुपये दिए, दूसरा कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पर। अब 4 तारीख को जाना है यहाँ से सेटअप उठा के पूरा लेके, यहाँ इस सिटी में जहाँ हमारा गांव है वहां नहीं है यहाँ पर। इन हरामियों को अब नौटंकी सूझता है, हम इनको को क्या समझाएं हम यार। देखो भैया मैग्निफिकेशन पावर इतना समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला देख लो। अब इस मैग्निफिकेशन पावर का मेनली जो यूज होता है वो किस में होता है? माइक्रोस्कोप में होता है। किस में होता है? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप। थोड़ा बता देते हैं, अब फिर दिमाग झनका दिया हरामी का बच्चा, हम क्या करें। माइक्रोस्कोप 3 टाइप का। माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ आप इस फॉर्मूला को देखते रहिए, ये फॉर्मूला का यूज यहाँ होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करने में ही मैग्निफिकेशन का काम आता है। देखिए वो दूर की चीज, मेरी और ध्यान से आप समझो, मेरी और अब ध्यान से समझो, दिमाग खराब कर दिया साला बीएसएनएल वालों ने। भगवान भस्म कर दे सालों को। देखिए अगर कोई चीज दूर तक देखनी है तो आपको फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई चीज दूर तक देखनी है तो फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर क्लियर देखना है, धुंधला से क्लियर क्लियर देखना है तो आपको उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा करके देखना है तो मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। रुकिए हम दिखाते हैं आपको। कभी कभी हम हटते हैं तो धुंधलापन आ जाता होगा। कभी कभी हटते हैं तो क्या आ जाता है? सोच रहा है कॉर्नर, सोच रहा है तो नहीं तो धुंधला हो जा, एक बार धुंधला हो जा। नहीं हो रहा है। कभी कभी देखते हैं कैमरा धुंधला हो जाता है। तो धुंधला और साफ किसके वजह से दिखता है? पावर की वजह से। दूर और करीब किसके वजह से दिखता है? फोकस दूरी की वजह से। बड़ा और छोटा देखना है तो किसके वजह से? मैग्निफिकेशन की वजह से। बड़ा और छोटा देखना है तो मैग्निफिकेशन की वजह से।
तो मैग्निफिकेशन का मेनली का है माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के समय। सूक्ष्मदर्शी के आपको 3 टाइप का पढ़ना है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें सबसे बेहतरीन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली के लिए। लेकिन नॉर्मल इन दोनों को चलाने के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही लेंस होता है, एक केवल एक लेंस होता है, एक पाइप रहता है उसमें एगो लेंस रहता है, जबकि इसमें 2 लेंस रहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त कहते हैं। 2 साथ में है, एक आंख के पास रहता है तो उसे आइरिस कहते हैं, आईपीस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की ओर रहता है एक उधर अभिदृश्यक कहते हैं, एक को नेत्रिका कहते हैं। तो इसमें 2 लेंस होता है, और उसमें ससुरों में इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है, उसमें लेंस नहीं होता है, उसमें लेंस का यूज नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज किया जाता है। तो इन दोनों में सबसे, देखिए इसमें सबसे अच्छा कौन होता है? ये वाला सबसे अच्छा, उससे कम होता है ये संयुक्त वाला, सबसे फालतू होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस का प्रयोग होता है? एक। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन क्षमता यानी आवर्धन शक्ति ज्यादा होती है, जबकि सबसे ज्यादा आवर्धन क्षमता किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। ये किसी चीज को 10,000 से 20,000 गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। अब सोचिए ना, एक चींटी उसको 10,000 तक बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसकी क्षमता होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? उत्तल लेंस का। क्या कर रहे हैं भैया? सोम सिन्हा एक क्वेश्चन बोले थे, उसका पावर 15 होगा ना, 10 और 20 सेंटीमीटर वाले का। भाई अब उसको निकाल लीजिएगा, हम मिट गया होगा उसमें। आंसर कितना आया था उसमें? 1/15 कैसे आएगा? 1/10 प्लस 1/20, दोनों को जोड़ के ऊपर कर दीजिएगा। कैसे 15 आया था भाई? कौन सा क्वेश्चन था जिसमें 15 कह रहा है? 15 कैसे हो जाएगा? अरे यार F1 F2 में दो देखिए ना, F1 F2 में क्या है, 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, F1 प्लस F2 करेंगे तो 30 होगा। ये तो इतना ही होगा आपका। कितना आंसर आ रहा था आपका? किस वाले क्वेश्चन का बता रहे थे आप? चलिए देखिए ध्यान से मेरी। तो इसमें आपको आवर्धन वाला जो टॉपिक है, सेंटीमीटर में भाई, सेंटीमीटर और मीटर आप चेंज कर लीजिएगा। सेंटीमीटर और मीटर चेंज कर ले। देखिए भाई एक बात बताते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ना, इसका न्यूमेरिकल और इसका न्यूमेरिकल, इसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल के क्लास में। कल आप लोग का लंबा क्लास ले लेंगे। आज तो ससुरों का वाईफाई कट गया था, अभी जस्ट आया है यहाँ पर। तो वो जो भी है, तो अब हम आपको सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, और ये आपका क्या क्या नाम हो गया इसका, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, इस सब का न्यूमेरिकल हम क्या कर देंगे, आपको कल के क्लास में करा देंगे। आज के क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रह गया था, कल के क्लास में करा देंगे। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री क्लास करेंगे इसके बाद, जस्ट 8 बजे सब केमिस्ट्री क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे, मूडे डिस्टर्ब कर दिया साला वाईफाई वाला ने। ठीक है, हालांकि आप लोग का ज्यादा दिन का सिलेबस बचा नहीं है यहाँ पे। अब कल आप लोग का लाइट खत्म कर देंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज रहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा हुआ रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज। उसके बाद मैग्नेट, मैग्नेट 2 दिन का टॉपिक होता है। मैग्नेट में बहुत ज्यादा चीज नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, सोचा दिमाग खराब।